आइए पुनः एक बार आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अभी तक सौर मंडल में सूर्य, ग्रह, उपग्रह की चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग एक बार पुनः सौर मंडल के एक विशिष्ट सदस्य चंद्रमा अर्थात मून की चर्चा करेंगे और साथ में एक विशिष्ट घटना जो हमारे ये सौर मंडल में घटित होती है, ग्रहण, उसकी चर्चा करेंगे, इक्लिप्स की चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, सैटेलाइट है। यह पूरे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है और आपको बता चुके हैं पहले कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। याद कीजिए सबसे बड़ा उपग्रह। तो हम लोगों ने सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के उपग्रह गैमनीड की चर्चा की थी। गैमनीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं चंद्रमा के बारे में। तो ये चंद्रमा जिस तरह से मान लिया जाए कि ये सूर्य है, सन, तो जिस तरह से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी यानी ग्रह परिक्रमा करते हैं, ये अर्थ है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, जिसे परिभ्रमण कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। उसी तरह से इस पृथ्वी के चारों ओर इसका उपग्रह मून अर्थात चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, ये चारों ओर घूम रहा है। तो इस तरह से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, अर्थात तारा के चारों ओर ग्रह और ग्रह के चारों ओर उपग्रह, यानी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमण करता है। इसके कारण कई प्रकार की घटनाएं घटती है, जिसमें से एक ग्रहण है जिसकी चर्चा आज हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये प्राकृतिक उपग्रह जो पृथ्वी का है, एकमात्र उपग्रह है, एकमात्र सैटेलाइट है, सौर मंडल का 5वां बड़ा उपग्रह है और यह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिस तरह से पृथ्वी अपने कील पर घूमती है, जिसको हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे, घूर्णन और परिक्रमण में देखेंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है और साथ में अपने कील पर भी घूम रही है। उसी तरह से चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है और अपने कील पर भी घूम रही है। यानी कि पृथ्वी की तरह चंद्रमा में भी दो गति होती है, परिक्रमण रिवोल्यूशन और घूर्णन यानी अपने कील पर घूमना। लेकिन यहाँ एक अंतर पृथ्वी और चंद्रमा में है कि पृथ्वी की दोनों गति का समय अलग अलग है, जबकि चंद्रमा के दोनों गति यानी अपने कील पर गोल गोल घूमना और उस पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करना, घूमना, दोनों में बराबर समय लगता है और वो समय लगता है लगभग 27 दिन का। अर्थात चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण, रोटेशन और रिवोल्यूशन का समय दोनों बराबर है, लगभग 27 दिन का है। अब इसके कारण क्या होता है कि दोनों बराबर होने के कारण हम चंद्रमा को पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं, केवल उसका एक भाग देखते हैं। और वह भाग देखते हैं कितना? तो पृथ्वी पर से चंद्रमा का लगभग 59%, 59% भाग हमें दिखाई देता है। इसी तरह से जब ये चंद्रमा परिक्रमण कर रहा है तो ये परिक्रमण की गति जो पथ है यह ठीक पृथ्वी की तरह ही गोल न होकर यह दीर्घवृत्ताकार है, इलिप्टिकल पाथ पर वह परिक्रमण करता है, जिस चंद्रमा की दूरी बढ़ती और घटती है। देखिए यहाँ दूरी कम गया और यहाँ दूरी अधिक हो गया। तो ये दोनों स्थितियों को अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे औसत दूरी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर है, तो जब सबसे नजदीक अर्थात इस स्थिति में रहता है तब उसे पेरिजी कहते हैं और इस समय दूरी 3,62,600 किलोमीटर
हो जाता है, यानी न्यूनतम दूरी होता है, जिसे पेरिजी कहते हैं। ये स्थिति कहलाता है पेरिजी। और इसी तरह से जब सबसे अधिकतम दूरी पर रहता है तो यह स्थिति कहलाता है एपोजी, यानी कि दूरी घटते और बढ़ते रहता है। जब अधिकतम दूरी रहता है तब उस समय 4,05,400 किलोमीटर की दूरी रहती है, जो अधिकतम दूरी रहती है, और ये एपोजी कहलाता है। और न्यूनतम दूरी पेरोजी कहलाता है। अब घूम क्यों रहा है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है। तो आप बता सकते हैं कि चंद्रमा पर से पृथ्वी का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? तो आपने नाम सुना होगा चीन की दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। पृथ्वी का यह भाग चंद्रमा पर से दिखाई देता है। अब रात में हमें चंद्रमा से लाइट मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो क्यों मिलता है? जबकि हम लोग पहले देखे हैं कि प्रकाश तारे छोड़ते हैं, तारों द्वारा उत्सर्जित होता है। ग्रह के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, फिर भी रात्रि में चंद्रमा हमें प्रकाशमान दिखाई देता है, जिसकी रोशनी हम लोग देखते हैं। तो इसका कारण है कि रात्रि के समय में जो सूर्य की प्रकाश चंद्रमा पर पड़ती है वह परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है और वो हमें दिखाई देता है। और यह इसके आकार पृथ्वी पर से जब देखते हैं तो चंद्रमा का आकार एक महीने में हमें बढ़ता और घटता हुआ दिखाई देता है। तो पूर्णिमा के दिन, अर्थात जिस दिन पूर्ण रूप में चंद्रमा दिखाई देता है पूरे प्रकाश में, पूरे अपने आकार में, जितना पृथ्वी पर से दिखाई देना चाहिए, तो उसे पूर्णिमा की रात्रि कहते हैं, फुल मून कहते हैं। और उसी तरह से एक समय 15 दिन बाद ऐसा आता है कि उसका आकार घटते जाता है और जिस दिन दिखाई नहीं देता है अमावस्या की रात कहलाता है, जिसे हम न्यू मून कहते हैं। तो इस तरह से चंद्रमा का आकार हम घटते और बढ़ते हुए देखते हैं। अब हम देखते हैं कि चंद्रमा पर चूंकि जल एवं वायु का अभाव है जो जीवन के लिए जरूरी है, इसलिए चंद्रमा पर जीवन का प्रमाण नहीं पाया जाता है। चंद्रमा पर लेकिन जब रात में देखिएगा तो धब्बे दिखाई देते हैं। वह धब्बे क्या हैं? तो चंद्रमा पर दिखाई देने वाले धब्बे उल्का पिंड और मिट्टी आदि के गिरने से बने हैं, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है, इसलिए धरातल पर गिरते रहते हैं, जिससे गड्ढों का निर्माण हो गया है। चंद्रमा पर पर्वत उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियां हैं, यानी वहाँ भी पर्वत पाए जाते हैं, और उस पर पाए जाने वाला सबसे ऊंचा पर्वत माउंट ल्यूटेन है। उसी तरह से एक स्थान है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका नाम है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, चंद्रमा पर स्थित है वह। अब हम लोग चंद्रमा के बारे में कितना जान पाए हैं? तो मानव द्वारा पहली बार रूस जो विश्व का सबसे बड़ा देश है, रूस द्वारा एक सैटेलाइट भेजा गया के लिए, जिसका नाम था लूना 2। 1959 यह प्रथम पृथ्वी पर का कोई वस्तु था, यानी यान था। उसके बाद मानव युक्त जो चंद्रमा पर पहुंचा, मानव युक्त यान गया, सैटेल यान गया, वो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 11 था। वह 1969 में वहां गया, और पहली बार उस यान से जाने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे और बज एल्ड्रिन थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब चंद्रमा पर पहला कदम रखा तो कहा, यह मानव के लिए छोटा लेकिन मानवता के लिए बहुत बड़ा कदम है। तो इस तरह से उन देशों के साथ साथ भारत भी चंद्रमा पर अपना यान भेजने वाला देश बन गया है। जैसे 2008 ईस्वी में भारत ने चंद्रयान प्रथम चंद्रमा पर भेजा था, उसी तरह से दूसरा चंद्रयान द्वितीय 2019 ईस्वी में चंद्रमा पर भेजा है। तो इस तरह से हम लोग चंद्रमा पर अपना अभियान कर चुके हैं। तो आइए चंद्रमा के बाद हम लोग ग्रहण की स्थिति, इक्लिप्स की स्थिति को देखते हैं। ग्रहण इक्लिप्स एक विशिष्ट खगोलीय घटना है जो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों के एक विशेष स्थान में पहुंचने के कारण उत्पन्न होता है। यह पृथ्वी और चंद्रमा के घूर्णन गति से, परिक्रमण गति से संबंधित है। जैसे
अगर यहाँ चित्र में भी हम लोग देखेंगे, परिक्रमण के कारण अगर सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण लूनर इक्लिप्स की स्थिति उत्पन्न होती है और ये पूर्णिमा के दिन होती है। उसी तरह से अगर सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ गया, तब ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है सोलर इक्लिप्स की, और वो अमावस्या के दिन, न्यू मून के दिन उत्पन्न होता है। अब इसको चित्र में समझते हैं। यहाँ देखिए, पृथ्वी भी परिक्रमण कर रही है और चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण गति करते रहती है। अब इसके कारण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, दोनों के बीच पृथ्वी के पहुंचने से सूर्य द्वारा जो प्रकाश छोड़ा जा रहा है वह चंद्रमा पर नहीं पहुंच पा रहा है, पृथ्वी के द्वारा सूर्य के प्रकाश को रोक लिया जा रहा है, यानी पृथ्वी की छाया पड़ रही है चंद्रमा पर, जिसके कारण चंद्रमा का भाग दिखाई पृथ्वी पर से नहीं दे रहा है। तो इसे चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स कहते हैं। चंद्रमा को, उसका विशेषण है, एडजेक्टिव है लूनर, चंद्र, तो लूनर इक्लिप्स कहते हैं। उसी तरह से जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, सन और अर्थ के बीच ये मून पहुंच गया है, तब ऐसी स्थिति में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पड़ रही है, बल्कि आंशिक रूप से सूर्य जो पृथ्वी पर से दिखाई देता है वो चंद्रमा के बीच में आ जाने के कारण सूर्य का कुछ भाग या पूरा भाग अब पृथ्वी पर से दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं, सोलर इक्लिप्स कहते हैं, और यह स्थिति अमावस्या के दिन उत्पन्न होती है, सोलर इक्लिप्स। तो ये पृथ्वी और चंद्रमा के परिक्रमण गति के कारण उत्पन्न होता है। अब हम लोग इस चैप्टर को लगभग पूरा देख चुके हैं। इसके बाद एक और वीडियो देखेंगे जिसमें इस चैप्टर के आकलन और मूल्यांकन, असेसमेंट और इवैल्यूएशन अर्थात प्रश्न और उत्तर के रूप में उसको देखेंगे।